आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मार्वल वाटर पार्क। कष्टभंजन देव हनुमान जी का यह मंदिर डूंगरपुर के एक गांव कण्बा में स्थित है। गादीपति दादा मगन जी गर्ग करते हैं हनुमान जी की पूजा अर्चना। हनुमान जन्मोत्सव और कलश यात्रा का आयोजन होगा शनिवार को। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम, भक्तों में अपार खुशी। गुजरात सारंगपुर बालाजी का है प्रतिरूप। भक्तों में अटूट आस्था और मंगलवार शनिवार को लगता है दरबार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगता है भक्तों का तांता। कष्टभंजन बालाजी ने दिए बाल रूप में दर्शन, दादा मगन जी गर्ग। कई रोगों का होता है निवारण। श्रद्धा से सरोबार लोग आते हैं दर्शन करने। विज्ञापन देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों देखिए, रामायण काल से हम बजरंगबली के किस्से सुनते आए हैं, लेकिन हम एक ऐसे मंदिर से आज आपका वास्ता करवाने जा रहे हैं जहां साक्षात बजरंगबली के होने का प्रमाण मिलता है, या यूँ कह सकते हैं कि बजरंगबली एक दरबार के माध्यम से यहाँ दर्शन देते हैं और दादा मगन जी को दरबार में के दौरान ये भाव, या यूँ कह सकते हैं कि ये चौकी होती है और चौकी में जो कुछ कष्टों के निवारण की बात होती है वह साक्षात यहाँ उदाहरण के तौर पर देखने को मिलती है। डूंगरपुर सीमा में जब हम प्रवेश करते हैं तो राजस्थान की एक तरफ ये सीमा खत्म होने को है और दूसरी तरफ गुजरात की सीमा शुरू होती है। इसी दौरान ये कण्बा कस्बे में श्री कष्टभंजन देव का बालाजी का दरबार है और इस दरबार में जो कुछ पराक्रम है वो सामने आप देख पा रहे हैं। आज इस इंटरव्यू में ऐसी कुछ बातें हम बताने जाएंगे जो सुनकर देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए, जब भगवान बजरंगबली को राम ने वो आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मेरे न होने के बाद भी आपकी पूजा होती रहेगी, संसार में आपका नाम हमेशा ही जन जन तक लिया जाता रहेगा, यही कुछ प्रमाण आज हम इस मंदिर में देख पा रहे हैं। एक बालाजी के दरबार में सेवक को किस तरह से संकट आते हैं और बालाजी साक्षात किस तरह से उनका निवारण करते हैं और किस तरह से उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है और बाद में यह जीवन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए लगा दिया जाता है। कुछ इसी तरह का परिचय दादा मगन जी का है, जो कि इस मंदिर के गदीपति हैं, प्रमुख पुजारी हैं और आज भी ये बालाजी का सुपर एक्सक्लूसिव जपे जा रहे हैं। अपने कुल के दौरान इन्हें ये शिक्षा दीक्षा, ये संस्कार मिले और इन संस्कार के जरिए ही वे बालाजी को अपने जीवन में अपना चुके हैं। लाख रुकावटें आई, लाख परेशानियां आई, खुद की पत्नी कई बार मर चुकी, लेकिन जब बालाजी का चमत्कार हुआ तो ऐसा हुआ कि अब घर पर जो संकट है वो तो नहीं रहे, लेकिन चमत्कार है वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दादा के जीवन में आए हुए कष्टों के एग्जाम्पल के तौर पर इस इंटरव्यू में वे सभी बातें साक्षात प्रमाण के तौर पर आज आप देख पाएंगे। और इस इंटरव्यू की अब हम धर्म चक्र में शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर बता दें, श्री कष्टभंजन देव डूंगरपुर जिले में यह आता है और सारंगपुर मंदिर का ही यह दूसरा प्रतिरूप यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस स्पेशल इंटरव्यू की। जैसा कि बालाजी के जन्मोत्सव को लेकर आप देश दुनिया के विभिन्न मंदिरों में विभिन्न आयोजन देखते हैं, लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर इलाके में प्रवेश करते ही यहाँ कण्बा, यहाँ कष्टदेव भंजन के दरबार की चर्चा होने लगती है और इस दरबार में जो यहाँ का पराक्रम है वो देखते ही बनता है। मेरे ठीक सामने की तरफ अगर हम कण्बा कष्टभंजन देव दरबार की बात करें तो यहाँ का जो पराक्रम है वह आज दादा स्वयं बताने जा रहे हैं। गदीपति दादा मगन जी गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ेंगे।
आपसे हम मंदिर की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। और देखिए, इस इंटरव्यू को शुरू करें उससे पहले एक बहुत बड़ी बात यहाँ यही कह देते हैं कि यहाँ दरबार लगता है और इस दरबार में भक्त की हर समस्या का समाधान होता है। भक्त की समस्या क्या है और भक्त का वास्ता बजरंगबली से किस तरह का होता है, वह भी उदाहरण के तौर पर इस दरबार में देखने को मिल जाता है। हमने राष्ट्र न्यूज़ पर जो कंटेंट अभी तक दिखाए थे वे बहुत कम थे, लेकिन आज इस इंटरव्यू के माध्यम से इस दरबार की पूरी जो व्यू रचना है वह आप तक पहुंच रही है। और राष्ट्रीय न्यूज़ का धर्म चक्र आप देखना शुरू कर चुके हैं। धर्म चक्र में सनातन के लिए किस तरह की बात की जा रही है, सनातन के लिए क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास को लेकर हम जिक्र करते हैं। दादा, राष्ट्रीय न्यूज़ के दर्शक हैं वो लगातार इस मंदिर की खबरें देखते रहे हैं। पहली बार आपसे आज इस मंदिर का हम परिचय करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस मंदिर का परिचय आपके हिसाब से क्या बनता है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, किस कारण हुई, इसके बहुत ही प्रयोजन विचारणीय हैं। हमारे पूज्य पिताजी, पूर्व से ही हमारा परिवार हनुमान जी महाराज के भक्त रहे हैं। पिताजी भी इसी सिद्धि को प्राप्त किए हुए थे। इनके पास में भी जो कुछ भी आता था, दादा के नाम से ही जो कुछ देते थे तो उसकी तकलीफ दूर हो जाती थी। बालपन से मुझे उनके संस्कारों का लाभ मिला और शुरू से ही मैं दादा का भक्त बन गया था। पढ़ाई कर रहा था, 6ठी कक्षा से लेकर के आज दिन तक आपकी सेवा में चल ही रहा हूँ। अब ये कुछ समस्याएं इसलिए आई कि 1986 से लगा करके 1992 तक मेरे परिवार में इतना बड़ा कष्ट आ गया। पत्नी के ऊपर जो गंभीर बीमारी से हताहत हो चुकी थी। इसके इलाज के लिए सभी डॉक्टर्स अहमदाबाद, उदयपुर, मोडासा, डूंगरपुर, लोकली आयुर्वेदिक और मेडिकल सभी प्रकार की औषधियों का उपचार कर चुका था। प्रतिदिन का 1000 रुपये का इलाज उसके चलता था। इसका कोई प्रभाव हुआ नहीं, दवाइयाँ नहीं लगी, दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंततः जब कई बार ऐसी घटनाएं भी मेरे सामने भगवान ने परीक्षा के रूप में दादा ने ली हैं। 2, 3, 4 घटनाएं। रात को पत्नी मेरे कई बार अपनी सांसों को छोड़ चुकी थी। उस वक्त में रात को 12, 1, 2 बजे दादा का नाम लेकर के, शुद्ध जल लेकर के 40 पाठ को पढ़ करके उसको पिला देता था। 2 मिनट में पुनः सांसें आ जाती थी और पुनः जीवित होकर के मुझसे बात करने लग जाती थी। पूछती थी कि भाई मुझे क्या हुआ। मैंने कहा, यही कहता था कि तू मर गई थी। लेकिन पराक्रम आपका चलता रहा। ये 1986 से लगा करके 1992 तक मेरा ये पराक्रम चला। जब 1992 तक ऐसा ही चला, अब दादा सारंगपुर जो गुजरात की भूमि पर विराजमान हैं, उनके दर्शन मैंने जीवन में कभी नहीं किए थे। 1992 का दिन था, मंगलवार का ही दिन था और एकादशी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था। रात को मैं सोया हुआ था। अचानक सारंगपुर की आवाज़ मेरे हृदय में प्रकट हुई और वहाँ से वाणी हुई कि कल से तेरी पत्नी का इलाज बंद कर देना।
उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। और मैं सारंगपुर से हनुमान बोल रहा हूँ। ये बात रात्रि को लगभग 2 बजे मुझे संकेत के रूप में प्राप्त हुई और वो संकेत मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रहा प्रभु के आशीर्वाद से। उसके बाद इलाज मैंने कम कर दिया और इलाज बंद करने के साथ साथ में प्रभु ने मेरे साथ में यह प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि तेरी पत्नी को तो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन इस दरबार में जो कोई भी आए मेरे नाम से उसको जो भी तू देना चाहेगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन तेरे को निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। मोह माया और लोभ में आकर के मेरी सेवा मत करना। उसके बाद से मैंने घर पर ही दादा के नाम से जोत तो हमारी चल रही थी, लेकिन सारंगपुर से मैंने एक छोटा सा फोटो मंगवाया। मैं गया नहीं, वहाँ फोटो मंगवा करके घर पर ही प्रतिष्ठा के रूप में विराजित कर दिया और जोत मंगलवार और शनिवार को अखंड कर दी मैंने। और वहीं से फिर दुखियों का तांता लगता गया और ऐसा लगा कि रात की 2 बज जाए, 4 बज जाए, 10 बजे से बिठाते थे मेरे को, 4 बज जाती थी दूसरे दिन की, तब भी दुखियों का तांता लगता था। उनके आशीर्वाद से हजारों दुखियाँ सुखी हो गए। सनातन धर्म तो हमारा ऐसा धर्म है जो अन्य धर्मों से भी विशेष रूप से माना गया है। इस धर्म के मुकाबले कोई धर्म ही नहीं है। तो सनातन धर्म के अलावा भी दूसरे धर्म के लोग दादाजी के दरबार में आने शुरू हो गए। कोटा है, उदयपुर है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, बड़ौदा है, वहाँ से जो जो जनमानस को सूचना मिलती गई वैसे वैसे आने लगे और आपके आशीर्वाद से उनको संतोष प्राप्त हुआ, उनकी तकलीफ़ों को दूर हुई। कई निसंतान माँ बेटियाँ थी जिनको 18-18, 12-12 वर्ष हो चुके थे, जो गोद नहीं भरी हुई थी। यहाँ पर उनके एक फल देने से ही, उनकी गोद भराई करने से ही उन माँ बेटियों की गोद हरी भरी कर दी और उनके घर पर पालने जूते करवा दिए थे। ये दादा का मेरा अपूर्व बहुत ही बड़ा चमत्कार था। दोस्तों देखिए, इस इंटरव्यू की शुरुआत के दौरान ही दादा ने बहुत बड़ी बात कह दी। स्वयं की पत्नी बीमार हो चुकी थी, इलाज कहीं नहीं लग रहा था और जगह जगह भटकते रहे। इसी दौरान ये वास्ता हुआ और एक आवाज़, ये क्या नाम बताया आपने? कष्ट नहीं, वो जो सारंगपुर धाम से। इसी दौरान सारंगपुर धाम से गुजरात एक आवाज़ दादा को पड़ी और गुजरात से जब बालाजी के इस मंदिर से आवाज़ पड़ी तो इसमें यह साफ कह दिया है कि इलाज तो बंद कर देना है और पत्नी को ज़रूर ठीक कर देंगे। लेकिन इससे पहले दादा ने यही बात बोली कि पत्नी मर चुकी है। स्वयं की पत्नी को ये दादा कह रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा चमत्कार है और बालाजी का साक्षात प्रमाण ये दादा आज बयां कर रहे हैं। रामायण काल से हम बजरंगबली के किस्से सुनते आए हैं, लेकिन हम एक ऐसे मंदिर से आज आपका वास्ता करवाने जा रहे हैं जहां साक्षात बजरंगबली के होने का प्रमाण मिलता है, या यूँ कह सकते हैं कि बजरंगबली एक दरबार के माध्यम से यहाँ दर्शन देते हैं और दादा मगन जी को दरबार में के दौरान ये भाव, या यूँ कह सकते हैं कि ये चौकी होती है और चौकी में जो कुछ कष्टों के निवारण की बात होती है वह साक्षात यहाँ उदाहरण के तौर पर देखने को मिलती है। डूंगरपुर सीमा में जब हम प्रवेश करते हैं तो राजस्थान की एक तरफ ये सीमा खत्म होने को है और दूसरी तरफ गुजरात की सीमा शुरू होती है। इसी दौरान ये कनबा कस्बे में श्री कष्टभंजन देव का बालाजी का दरबार है और इस दरबार में जो कुछ पराक्रम है वो सामने आप देख पा रहे हैं। आज इस इंटरव्यू में ऐसी कुछ बातें हम बताने जाएंगे जो सुनकर देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। देखिए जब भगवान बजरंगबली को राम ने वो आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मेरे न होने के बाद भी आपकी पूजा होती रहेगी, संसार में आपका नाम हमेशा ही जन जन तक लिया जाता रहेगा। यही कुछ प्रमाण आज हम इस मंदिर में
देख पा रहे हैं। एक बालाजी के दरबार में सेवक को किस तरह से संकट आते हैं और बालाजी ही साक्षात किस तरह से उनका निवारण करते हैं और किस तरह से उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है और बाद में यह जीवन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए लगा दिया जाता है। कुछ इसी तरह का परिचय दादा मगन जी का है, जो कि इस मंदिर के गदीपति हैं, प्रमुख पुजारी हैं और आज भी ये बालाजी का नाम जपे जा रहे हैं। अपने कुल के दौरान इन्हें ये शिक्षा दीक्षा, ये संस्कार मिले और इन संस्कार के ज़रिए ही वे बालाजी को अपने जीवन में अपना चुके हैं। लाख रुकावटें आई, लाख परेशानियां आई, खुद की पत्नी कई बार मर चुकी, लेकिन जब बालाजी का चमत्कार हुआ तो ऐसा हुआ कि अब घर पर जो संकट है वो तो नहीं रहे, लेकिन चमत्कार है वो ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। दादा के जीवन में आए हुए कष्टों के एग्जाम्पल के तौर पर इस इंटरव्यू में वे सभी बातें साक्षात प्रमाण के तौर पर आज आप देख पाएंगे। और इस इंटरव्यू की अब हम धर्म चक्र में शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार फिर बता दें, श्री कष्टभंजन देव डूंगरपुर जिले में यह आता है और सारंगपुर मंदिर का ही यह दूसरा प्रतिरूप यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं इस स्पेशल इंटरव्यू की। जिस किसी भक्त ने इस कहानी को आज तक नहीं सुना है, यह कहानी दादा के स्वयं के परिवार की जुड़ी हुई आज आपके सामने पहली बार इस कैमरे पर आ रही है। दादा स्वयं बता रहे हैं। उसके बाद आगे भक्तों को भी लगातार इस तरह का यहाँ सेवा लाभ के जरिए मिलता रहे लाभ, इसको लेकर दादा यहाँ सेवा में जुटे हुए हैं। दादा, दरबार तो वहाँ लगना चाहिए था, सेवा वहाँ होनी चाहिए थे, और यहाँ ये सब पराक्रम बढ़ता गया, अब दरबार यहाँ लग रहा है। दादा, दरबार यहाँ लगने का कारण था 1992 के बाद में घर पर ही दादा का दरबार चला था हमारा। आपने 9 साल 11 साल की अवधि दी थी, घर पर 9 या 11 साल तक ही तेरी चौकी चलाऊंगा मैं, दरबार लगेगा। इसके बाद जब दुखियों की इच्छा होगी तो मैं आगे मेरी चौकी चलाऊंगा, नहीं तो वापस मेरा स्थान सारंगपुर में चला जाऊंगा। ये आपका मुझे चौकी के अंदर प्रभार के रूप में मुझे पूर्ण संकेत के रूप में दादा ने बताया था। जब मेरी अवधि पूरी हो गई, दादा की 11 वर्ष पूरे हो गए, इसके बाद में चौकी चल रही थी और चौकी के अंदर ही बता दिया कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, मैं वापस सारंगपुर जा रहा हूँ। तभी हमारे वहाँ के मंदिर से जुड़े हुए जो मुख्य कार्यकर्ता धर्म प्रचारक थे और धर्म से जुड़े हुए दादा की पूर्ण आस्था के साथ जुड़े हुए थे, उन सभी भक्तजनों ने करबद्ध निवेदन किया और पुरजोर हाथ जोड़ करके चौकी पर ही निवेदन किया कि हम आपको सारंगपुर वापस नहीं जाने देंगे, आपकी जैसी भावना होगी वैसा हम आपका मंदिर की प्रतिष्ठा करेंगे। ये हमारे जो मंदिर से जुड़े हुए जो धर्म के पूर्ण अटूट विश्वासी और श्रद्धालु थे, उन सब ने ये बात कही। तब दादा ने कहा, अगर तुम मेरा मंदिर बनाना चाहते हो तो मैं अवधि देता हूँ, उस अवधि के अंदर तुम बना दोगे तो मैं बात मान लूँगा। तब जो है आपने अवधि बताई कि 18 महीने की अवधि बताई थी, 18 महीने के अंदर आप बना दोगे तो मैं रहूँगा, अगर नहीं बना तो मैं चला जाऊँगा। धर्म के हमारे राजू भाई हैं, ओम प्रकाश जी हैं, रमेश जी हैं और अन्य कई हमारे गांव के भक्तजन थे। उन सब ने कहा कि हम किसी भी रूप से मंदिर तो बनाएंगे, पर आपकी जो अवधि दी है उसके अनुरूप बना करके हम आपकी प्रतिष्ठा करवा देंगे। जैसा भक्तों ने अपने मन की धारणाएं व्यक्त की थी, उसके अनुरूप ही आपने दूसरे दिन से ही मंदिर के कार्यक्रम में जुट गए और भूमि के लिए, हमारे पास भूमि नहीं थी तो भूमि के लिए कैसे किया जाए, तो भूमि के लिए कई भक्तों ने निःशुल्क दान रूप में देने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन दादा ने कहा कि नहीं, मेरा भक्त जो है बहुत दूर हो जाएगा, नज़दीक में मैंने भूमि देखी है, आपने पहले से ही इस भूमि को, जो आज मंदिर बना हुआ है, उस भूमि को पहले से ही दादा ने स्थापित कर रखा था। आपने बताया था गादी पर कि मैं यहाँ बैठे बैठे गादी से मेरा गदा छोड़ूंगा और वो गदा जा कर के उसी भूमि पर गिर जाएगी और वहीं पर मेरी प्रतिष्ठा मंदिर की करना। लेकिन भक्तों ने कहा कि नज़दीक ही है तो पैसा आपको तकलीफ नहीं देंगे। फिर भूमि का जो मालिक था उससे चर्चा हुई, बातचीत हुई और उस भूमि को हमने क्रय किया, खरीदा भक्तों ने मिल कर के। और एक दानदाता भी इसमें आ गया, उसने निःशुल्क भूमि दान में भी मंदिर के नाम से दे दी। दूल्हा भाई साध करके हैं, हरीश भाई वगैरह, इनके दिनेश भाई पुत्र हैं, उन्होंने कहा कि 1 बिस्वा हम भूमि दान में दे रहे हैं। इन्होंने 1 बिस्वा हमको दान में भी दे दी। बाकी कुछ 3.5 बिस्वा जो भूमि थी क्रय की गई और क्रय करके मंदिर के जो शिलान्यास का कार्यक्रम था शुरू किया था। जब शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय हमारे पास में कोई राशि नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही दाना जी जब चौकी चलती थी तो मना करते थे कि मुझे धन की आवश्यकता नहीं है और दान पेटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मंदिर बनाने की ज़रूरत होगी, मेरा भक्त होगा वो आ जाएगा और मुझे दान की राशि दे करके मेरे मंदिर के निर्माण में सहयोग कर देगा। अब इसे मुझे धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने चौकी पर पहले से ही वाणी दे दी थी जी। इसी अनुरूप वापस शुरू हुआ और जैसे ही शुरू हुआ तो हमारा दादा का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इसके बाद रुका नहीं। जी दादा, दूसरे मंदिरों में हम देखते हैं तो एक साधारण सा जो पूजा का संरचना है वो होती है। यहाँ हम आते हैं तो देखते हैं कि भक्त लाइन में लगे आ रहे हैं। पुरुष भक्तों की लाइन पूरी अलग से आती है, महिला भक्तों की लाइन पूरी अलग आती है। और जैसा कि किसी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो उससे पहले उनको जल दिया जाता है, उसका भी प्रोसेस आप ही बताएंगे। लेकिन दादा के दरबार में ये दरबार लगता है और उस दरबार के ज़रिए ही उसका इंसाफ होता है, पीड़ा को हर ली जाती है। बाकी तो बालाजी से कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन यहाँ तो साक्षात उस पीड़ा को निवारण के लिए ये दरबार की क्या महिमा है, इसको आप समझाएं। और साधारण शब्दों में हम दरबार के लिए और भी कह तो हम चौकी कह सकते हैं, लेकिन ये कैसे भाव होता है, ये क्यों यहाँ पर परंपरा बनी? ये तो वही घटना आपको मैंने पूर्व हमारी पारिवारिक जो घटना घटी जी है ना, उस घटना से जुड़ी हुई उस समय से दादा की चौकी मेरे सारंगपुर से लग चुकी थी जी। जब ये मंदिर निर्माण वाला कार्य हो गया फिर चौकी का हुक्म हुआ, वहाँ से सारी हमारी यहाँ लाई गई। सारंगपुर में भी चौकी होती? हाँ जी। सारंगपुर के अंदर अलग से चौकी लगती जी, है जी। एक पुजारी जिनसे बैठता है जी। जो मुख्य हमारा मंदिर बना हुआ है सारंगपुर हनुमान दादा का। वहाँ पर तो खाली आरती पूजा होती है, भक्तजन जाते हैं, जब आरती होती है कोई तांत्रिक क्रिया वाला होता है, पीड़ा वाला होता है, तो जब आरती शुरू होती है तो तांत्रिक क्रिया वाला अपने आप जागृत हो जाता है जी, और उसको दादा की चौकी लग जाती है सीधी, और उसको चौकी लगने के बाद वो जो पीड़ित है वो स्वयं चिल्लाने लगता है जी। उसके अंदर जो भी बुरा आत्मा है, भूत है, प्रेत है या अन्य कोई तांत्रिक क्रिया की है, तो पुनः आरती के अंदर ही जागृत हो जाती है और दादा स्वयं उसको चौकी लगा करके फिर पकड़ लेते हैं और फिर उसका निस्तारण वहाँ चौकी पर करते हैं सारंगपुर के अंदर जी। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी प्रसन्नता मुझ पर हुई और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि वहाँ की माया अलग है, यहाँ तेरे एक परिवार के उद्धार के लिए आया था मैं, लेकिन तू भक्त होने के कारण जगत के कल्याण में तेरे अंदर निस्वार्थ भावना है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के अंदर तेरे अंदर जो हृदय की भावना लगी हुई है, तो मैं तेरे साथ चौकी में आऊँगा और आकर के पर्चे के अंदर जो है बात देखूँगा कि किस रोगी को किस प्रकार की तकलीफ है, वो सारा मैं देखूंगा और देखने के बाद अगर कोई तांत्रिक क्रिया है तो सीधा उसके ऊपर मैं प्रहार करूंगा और प्रहार करके उससे किसी प्रकार की वाणी में नहीं पूछूंगा, मैं स्वयं उसको जवाब दूंगा कि आने वाले रोगी के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं। उस रोगी से जैसे डॉक्टर पूछता है कि भाई तेरी क्या तकलीफ है, लेकिन यहाँ पर जैसे डॉक्टर पूछता है वैसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। दादा स्वयं चौकी लगने के बाद उस आमने वाले दुखिया की सारी हकीकत को उजागर कर देते हैं और तांत्रिक क्रिया वालों को उसी समय पकड़ते हैं और उसका निराकरण स्वयं बैठ करके चौकी पर करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा चमत्कार है
वो चौकी के अंदर स्वयं पधारते हैं। जी दादा, ऐसा हम रामायण काल में भी सब कथाएं देख चुके हैं। भगवान राम जब ये सब देख रहे होते हैं उस समय एक आशीर्वाद बजरंगबली को यही देते हैं कि मेरे जाने के बाद इस सृष्टि के रचयिता के रूप में, इस सृष्टि की सुरक्षा के रूप में अब आज भी इसी बालाजी को हम पृथ्वी पर विराजमान मानते हैं, पृथ्वी लोक पर। तो क्या हम ये समझ सकते हैं, मैं आपके भाव को समझ कर ही इस सवाल को कर रहा हूँ, कि एक बालाजी के निमित्त जब आपकी सेवा भाव था और उस सेवा भाव को आपकी परीक्षा लेने के बाद ही भक्तों के लिए ऐसा बना दिया है कि सबसे पहले पीड़ा आपको दी और उसकी परीक्षा भी ली, उसके बाद में आज जो ये कर्म है आप ये यहाँ पराक्रम है इसके रूप में देख पा रहे हैं। अगर इस सवाल पर हम बात करें तो क्या कहते हैं आप? ये पराक्रम ऐसा है, यहाँ पर जो भी दुखियाओं की या दुखित पीड़ित लोग होते हैं, उनके ऊपर जो रोग होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उसका निराकरण तो आप स्वयं चौकी में आकर के करते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी तकलीफ़ है, अब मेरे खुद की ही आपने घटना बताता हूँ मेरे, कि अभी 2022 के अंदर मेरे स्वयं का घुटना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। सूजन आ चुकी थी, 1.5 महीने तक सूजन आने के बाद में भी दादा ने कहा कि नहीं, तेरे को जन सेवा तो करनी ही है। और 1.5 महीने तक मैंने पाँव लंबा करके बैठ करके आपके आशीर्वाद के अनुरूप जन सेवा का कार्यक्रम किया, और इतनी तकलीफ मुझे हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं जी। फिर हमारे मंदिर से जुड़े हुए भाई धर्मज्ञ राजेंद्र भाई प्रसाद ने, उन्होंने कहा कि दादा 1.5 महीना हो चुका है, अब आप कब तक पीड़ा सहन करोगे? दादा तो उसका कुछ निवारण कर नहीं रहे हैं, अब आप तकलीफ उठा करके सेवा दे रहे हैं। तो ऐसा सोच करके मुझे अहमदाबाद ले गए, डॉक्टर से एक्सरे वगैरह करवाया, और डॉक्टर ने कहा कि आपका घुटना अंदर से ख़त्म हो गया है, 3 लाख रुपया लेकर के आ जाइए आप, तो दूसरे दिन ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका दूसरा घुटना भी 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से प्रभु का आशीर्वाद लेकर के, नाम लेकर के कहा, मैंने डॉक्टर से राय ली, मैंने कहा आप मेरा ऑपरेशन तो कर दोगे, इसके बाद मेरे ऑपरेशन की कोई गारंटी? तो डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने दादा से विनती कही, तो ऐसा शरीर में चीरा जीवन भर तक नहीं लगाऊंगा जी। जीवन भर तक मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मेरे शरीर पर किसी प्रकार का घाव मैं लगाऊंगा नहीं। उस दिन से निर्णय कर लिया मैंने, और वापस हमारे भाई राजेंद्र प्रसाद जी और हम वापस आ गए। गोली मेरे को 5 दिन की दी, मैंने खाई नहीं, रहने दिया। दूसरे दिन प्रातः जब दादा की सेवा पूजा करके मैं आरती उतार रहा था, तो आपने मन में ही मुझे भाव व्यक्त करके कहा कि तेरे पास 3 लाख रुपये हैं, अगर हैं तो ऑपरेशन करवा दे, और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है तेरे। तिल्ली का तेल लिया 200 ग्राम, मेरे चरणों में चढ़ा दे, और उसी तेल की तू मालिश कर देना, तेरा घुटना सही कर दूंगा। ये कई तीसरा चौथा चमत्कार था मेरे जीवन का। मैंने वहीं से आपके आज्ञानुरूप मन की जो अंदर भावना मेरे व्यक्त हुई थी, दादा ने प्रकट की थी, उसके अनुरूप मैं दुकान पर गया, तेल लाया, चढ़ाया आपके चरणों में, आपका प्रसाद सिंदूर अंदर लगाया, और दोपहर में फिर उसका लेप किया, शाम को फिर लेप किया। दूसरे दिन प्रातः जब मैं उठ करके देखता हूँ तो घुटना मेरे पूर्व जैसे मानव शरीर का होता है वैसा सरल हो गया, और आपके आशीर्वाद से आज मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक भगवान दादा के आशीर्वाद से जन सेवा का कार्य आप करवा रहे हैं। ये मेरा प्रभु का पूरा चमत्कार है। अब दादा बीमारियों की बात कर रहे हैं, हाँ। कष्ट तो दादा को दे रहे हैं और बालाजी वापस हार भी रहे हैं, और चमत्कार सामने पृथ्वी पर ये दिखाई दे रहा है। तो फिर ये कहा भी सही वापस आपने कि तेरा तकलीफ तो मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन दूसरे ऐसे घुटने वाले लोग आए, उनको भी तिल्ली का तेल मंगवा लेना और मेरे दरबार में चढ़ा करके उनको दे देना, ताकि उनके घुटने की तकलीफ दूर हो जाएगी। और आज कई घुटने वाले लोग यहाँ पर सही हो गए, क्या बात, चलते हो गए। जो ऊंचा करके लाते थे
ऐसे घुटने वाले लोग यहाँ पर आज इनका तिल्ली का तेल ला करके चढ़ा करके उनको प्रसाद के रूप में वापस हम देते हैं, और देने के बाद वो दिन में 2 बार 3 बार जैसा भी उनका हुक्म होता है उसके अनुसार उसकी बॉडी पर लगवाते हैं। जहाँ भी घुटने वाली तकलीफ है तो लगाने के बाद महीना 2 महीने के अंदर वो व्यक्ति स्वयं चलता हुआ इस दरबार में वापस पुनः आता है जी, और अपनी खुशी जाहिर करता है। बीमारियों की बात होती रहेगी, लेकिन लाइलाज बीमारियों का भी यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं कि उनको अस्पताल में जब रिपोर्ट मिल रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि ये आपका कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या फिर आपका लीवर कैंसर है, लेकिन फिर ये यहाँ रिपोर्ट लेकर के आते हैं और यहाँ आने के बाद में देखते हैं तो वो रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती है, हाँ पॉजिटिव रिपोर्ट है। हाँ हाँ वो बालाजी के दरबार में आने मात्र से भक्तों की रिपोर्ट है वो नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, ये आपका ही अनूठा चमत्कार है। जो जो समय यहाँ बढ़ता जा रहा है कलयुग के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियाँ फैल रही हैं, और अभी जो है कैंसर वगैरह की बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ पर कई भक्त ऐसे भी आए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कैंसर की जांच करवा करके आते हैं तो यहाँ बता देते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि तू अमुक अमुक स्थान पर गया था और तेने ये रिपोर्ट करवाई है। हाँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये आपका वाणी होती है कि मैं जो बता रहा हूँ उसके अनुसार चलेगा तो तेरे रोग के अंदर तेरे को तकलीफ दूर हो जाएगी। ऐसे कई कैंसर अभी भी 1-2 चल रहे हैं जिनको काफ़ी कुछ राहत मिल चुका है। औषधि जहाँ देनी पड़ती है वहाँ पर औषधि का भी हुक्म करते हैं, और जहाँ औषधि देने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ के जो फूल प्रसाद दिया जाता है भक्तों द्वारा दादा का, वो उसको खिलाने से भी उसको अंदर रोग में राहत मिल जाती है। ये बहुत बड़ा आपका पुनः चमत्कार है जी। दादा, इस इंटरव्यू को अब थोड़ा सा सांसारिक जीवन से हम आध्यात्मिक की तरफ आ जाते हैं। देखिए, ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा भी भक्तिभाव बालाजी के रखें तो वो छोटी सी भक्तिभाव से भी बालाजी खुश हो जाते हैं। दुनिया भाग रही है सांसारिक मोह माया की तरफ, लेकिन बालाजी के चमत्कार जीवन में साक्षात प्रमाण के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। मन शुद्ध हो, मन भलाई की तरफ हो और सच्चाई की तरफ कर्म हो। बालाजी के साक्षात दर्शन किस तरह से हुआ कर रहे हैं और ये प्रमाण भी आप बता दीजिएगा। बालाजी का जीवन प्रभु श्री राम के चरणों में ही प्रारंभ हुआ है, और ये बालाजी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से ही आज दिन तक कलयुग के अंदर चिरंजीवी हैं जी। जब प्रभु अयोध्या में पुनः आए थे, अगर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि को रामायण को अगर चरित्रार्थ करने जाते हैं हम, तो सीता मैया का हरण हुआ तो सारी चीज़ों का तलाश करने के लिए न जाने क्या क्या प्रभु राम के ऊपर विपत्ति आई, और विपत्तियों के अंदर प्रभु हनुमान जी ने ही आगे बढ़ करके उसका सारा शोध करने का कार्य किया। लेकिन हनुमान जी के अंदर जो अष्ट गुण बताए जाते हैं, 8 प्रकार के गुण हैं, सहनशील है, बिल्कुल सरल स्वभावी हैं, और मन के अंदर कभी अभिमान नहीं करते हैं जी। उनकी वाणी में जब भी कोई कार्य होता था तो वो एक ही बात बता रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा से हुआ है। पर आज माता सीता का आशीर्वाद और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद कलयुग के अंदर हनुमान जी का जो प्राप्त हुआ है वो चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी उस सीता मैया ने अमरता का वरदान दिया था जी कि कलयुग के अंदर जी तेरा ही बोलबाला होगा, और तेरे पास जो भी मेरे नाम से आएगा तकलीफ वाला, उसके दुख और उसके कष्ट में तुझे सहयोग करना है, और उसके दुख में भागीदार बन करके उसके दुखों का निवारण करने का अवसर तुझे ही मिलेगा। संसार के अंदर मेरा तो बहुत कम मंदिर बनेंगे, लेकिन तेरे गांव गांव में मंदिर बनेंगे। ये प्रभु श्री राम का और सीता मैया का आशीर्वाद था। इस कारण से आज हर गांव हर नगर के अंदर हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और जो भक्त मन से, आस्था से, प्रेम से, भक्ति से और क्रोध विहीन होकर के
माया मोह से विलीन होकर के अगर इनकी सरल रूप में भी भक्ति कर लेता है तो हनुमान जी आज उस भक्त के कार्य के अंदर सदा सहयोग करते हैं। ये आपका बहुत सरल स्वभाव हनुमान दादा का है, जो भक्त की छोटी सी विनती पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके संकट में सहयोग प्रदान करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा कलयुग में आशीर्वाद है। दादा, ये जो हम अभी आध्यात्म की तरफ सारे कुछ देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री राम की जयंती तो हम पहले मनाते थे हैं, उसके बाद में बालाजी का जन्मोत्सव हम देखते हैं और दोनों ही आयोजनों को लेकर भक्तों को उत्साह रहता है, इंतज़ार रहता है। ये भी किस्सा आप बता दीजिएगा बालाजी के और इनकी जन्मोत्सव के बीच का जो ये है। ये तो प्रभु जैसे अपने शास्त्रा के अनुसार बताया गया है कि 4 युग हैं, सतयुग है जी, त्रेता युग है, द्वापर युग है और वर्तमान में कलयुग है जी। त्रेता युग के अंदर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से भगवान राम ने किस आशीर्वाद के कारण से विष्णु रूप से प्रभु राम रूप में आना पड़ा, वो उसकी कथा बहुत ही विस्तृत है जी। और हनुमान जी को दास स्वरूप में भक्ति प्राप्त करने का अवसर क्यों मिला उसका भी विस्तृत ज्ञान है जी। लेकिन जब प्रभु श्री राम प्रकट हो चुके थे पृथ्वी के ऊपर, इस संसार के हिंदुस्तान की भूमि पर, क्योंकि हिंदुस्तान की भूमि की जैसा विश्व में कोई भूमि नहीं है, देवभूमि कहलाती है। हाँ, इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है कि त्रेता युग के अंदर भगवान राम पैदा हुए, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कलयुग के अंदर अभी जो है भगवान ने कहा है कि खाली नाम आधारा, प्रभु श्री राम का नाम ही अगर लेंगे तो भी मनुष्य की आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो वह प्रभु श्री राम का जन्म दिवस पहले रामनवमी चैत्र शुक्ल रामनवमी की नवमी के दिन जन्म हुआ था और ठीक 5-6 दिन के बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। क्योंकि जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है और छोटा होता है उसका जन्म बाद में होता है। तो हनुमान जी तो दास रूप में थे, इसलिए उनका जन्म बाद में हुआ जी। और दास भक्ति आपके अंदर भगवान की पूर्व से भरी हुई थी। तो हनुमान यहाँ पर जो दादा कष्टभंजन धाम का जब 2018 के अंदर प्रतिष्ठा हुई, 2019 के अंदर यहाँ पर भगवान स्वयं दादा कष्टभंजन सारंगपुर से पधारे और इसके बाद से यहाँ की जो भक्ति थी, लोगों के अंदर आस्था का जो केंद्र बन गया था, पूर्व से ही जुड़ाव था, जो जो उनके कष्टों का निवारण बढ़ता गया। जब यहाँ पर पहले शुरुआत में हमने हनुमान जी महाराज का ही जन्मोत्सव मनाते थे, तो हनुमान जी महाराज का जन्म मनाते हमारे 1-2 वर्ष हो गए, तो चौकी लगने के अंतर्गत कहा कि तुम मेरा जैसा जन्म दिवस मना रहे हो तो मेरे प्रभु का जन्म दिवस क्यों नहीं मनाते हो। ये चौकी पर आपको वाणी दी गई जनमानस को जी। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रभु श्री राम जन्म दिवस को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा और आज भी इस वर्ष भी राम जन्म दिवस को जो है बड़ी खुशी के साथ में यहाँ के और आसपास के बड़े दूर से आए भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा के द्वारा प्रभु का हवन, प्रभु श्री राम जी का पूजन अर्चन भक्तों के द्वारा करने के बाद किया गया है। और अभी 12 तारीख को पुनः हमारे दादा कष्टभंजन का हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस आ रहा है। इसकी अभी 2 दिन की तैयारियां पूर्ण जोरों से चल रही है, जिसके अंदर प्रातः आरती है, पूजा है, सभी ग्रहों की देवताओं की स्थापन लगेंगे, भगवान भोलेनाथ का भी स्थापन लगेगा, माँ जगनी जगदम्बा की स्थापन लगेगा। जितने भी मुख्य त्रिदेव हैं, इन त्रिदेवों की पूजा यहाँ सर्वप्रथम की जाती है। भगवान राम की पूजा के साथ साथ में फिर हनुमान जी की महाराज जी की पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा कराई जाती है और पंचोपचार द्वारा और फिर यज्ञ की शुरुआत की जाती है। और यज्ञ शुरुआत के मध्य के अंतर्गत ही हमारे यहाँ की दादा की बहुत विशाल गाजे बाजे के साथ विभिन्न प्रकार की ध्वजाओं के साथ में
शोभा यात्रा पूरे गांव के अंदर परिभ्रमण की जाती है। जी। पुनः वापस आने के बाद में यहाँ पर पूर्णाहुति होती है और पूर्णाहुति होने के बाद में भक्तों के द्वारा जो संग्रह किया हुआ धन होता है उससे महाप्रसाद वगैरह वितरण किया जाता है। इस प्रकार से होने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ी महाआरती का भी आयोजन होता है। अंत में भक्तों के द्वारा महाआरती होती है और इसके बाद में शाम को लगभग 6 बजे यहाँ से भक्तजनों का विसर्जन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लगभग कई वर्षों से दोनों प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं।